मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी ने सीजीएल में जो क्वेश्चन जो एक तरह से क्वेश्चन जो दिया उसका कोई भी आंसर मैच नहीं किया, बल्कि 4 गो ऑप्शन दे चुका है और उसमें से जबरदस्ती वो कोई एक ऑप्शन को सही माना है ना, लेकिन चारों में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो कल एसएससी सीजीएल का आंसर की जारी किया गया है। उसमें से कुछ बच्चे हमारे पास उस तरह के विरोधाभास क्वेश्चन भेजे हैं, है ना। उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होना चाहिए वास्तविक रूप में। ऐसे देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि दो संख्याओं का योग 680 है। यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी संख्याएं क्या हो जाती है, समान होती है, इक्वल होती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। इसका ए ऑप्शन 285 दिया है था, बी ऑप्शन 304, सी 291 और डी 307। एसएससी क्या किया है कि जो अपना आंसर की जारी किया है उसमें ए को, बी को और डी को गलत माना है और सी को क्या माना है जी, सही माना है। जो सी भी सही नहीं होगा, हमारे अनुसार सी भी जो दिया हुआ वो क्या है, गलत है। यानी चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है और एसएससी ने है जबरदस्ती सी को क्या मान लिया है, सही मान लिया है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को देने से क्या होता है कि जो बच्चे अच्छे होते हैं, है ना, जो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक बार क्वेश्चन को बनाए, आंसर नहीं मिला तो उनको लगता है कि हमने कहीं गलती कर दिया सॉल्यूशन में, फिर एक बार प्रयास करते हैं, फिर एक बार प्रयास करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में 4-5 मिनट उनका टाइम लग जाता है, जो उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह है ना। एसएससी को तो कुछ नहीं जाता है। एसएससी देखेगा बाद में, अगर लड़का अगर कंप्लेन करता है तो देखेगा कि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो एक क्वेश्चन पर वो 2 मार्क्स दे देगा, जो भी अटेम्प्ट करेगा वो दे देगा। लेकिन है ना, जो बच्चे को एक ही क्वेश्चन में 4-5 मिनट टाइम लग गया, उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए छोड़िए, अब इनका हम सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। दो संख्याओं का योग 680 है। कोई दो संख्या उसको जोड़ते हैं तो 680 आता है। यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है, बड़ी संख्या में 15% की कमी का मतलब है कि 100 में से 15 घटा देंगे तो क्या आएगा, 85 आपका आएगा। और छोटी संख्या में 15% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो अगर 15% की अगर इसमें अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो 15% की जो वृद्धि करेंगे तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 115। क्या आएगा जी, 115। अब कहता है तो परिणामी संख्याएं जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गया, समान हो गया। अगर बड़ी संख्या हम x मान लेते हैं, छोटी संख्या y मान लेते हैं, x/y का रेशियो रहता है। यानी जो रेशियो जो रहेगा, अभी दोनों के बीच जो रेशियो हम देखिए निकालते हैं, इन दोनों के बीच जो हम रेशियो जो निकालेंगे तो यहाँ 5 से काटेंगे कितना, 23, और 5 से काटेंगे क्या, 17। यानी 23 हमारा बड़ी संख्या हुआ और 17 हमारा क्या हो गया जी, छोटी संख्या हो गया। तो हमको यहाँ छोटी संख्या निकालना है ना। तो यानी वही ऑप्शन होगा जो इस छोटी संख्या का मल्टीपल होगा, यानी 17 का मल्टीपल होगा। तो मेरे प्यारे भाई 17 का जो मल्टीपल है इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, न 285 है, न 304 है, न 291 है, न 307 है। तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो हम यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बना के निकल सकते थे, लेकिन जब बनाने की बात है तो जरा देखिए कैसे बनाएंगे। क्योंकि कहता है कि दो संख्याओं का जो सम है 680 है, ये दोनों संख्या आ गया, इसको जोड़कर देखते हैं तो 23 और 17 कितना हो गया, 40। यानी कहीं ना कहीं 40 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 680। यानी कितना गुना है जी, तो आप बोलेगा कि सर 17 गुना है। 17 चौका 68 है, 1 जीरो। तो अब छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या कितना है, 17। तो 17 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यानी 17 गुना तो कितना आ गया, 289। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 289 होना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को जो एक्सपर्ट स्टूडेंट बनाएगा वो देखिए कितना जल्दी बनाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। वो तुरंत पढ़ेगा और देख लेगा कि बड़ी संख्या में 15% की कमी हो जा रहा है, यानी 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 85। और जो छोटी संख्या है उसमें अगर 15% की वृद्धि हो जा रहा है, यानी 100 + 15 115। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 115 रेशियो 85 आ जाएगा, 23 रेशियो 17 आएगा। हमको छोटी संख्या निकालना है, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, यहाँ से भी निकल सकता है। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a/2√3। ए यानी भुजा, साइड। तो साइड कितना है जी समबाहु त्रिभुज का, तो 24 है। तो 24 बटा क्या हो जाएगा, 2√3।
यानी अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी 12/√3 आएगा। ठीक, 12/√3 को अगर बढ़ाएंगे तो √3 से हम इसमें ऊपर नीचे गुना कर दे रहे हैं, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, यहाँ 3 चौका कितना हो जाएगा 12, यानी 3 4 जा 12, 4 क्या हो गया जी 4√3 हो गया। यानी इसका आंसर जो होना चाहिए वो 4√3 होना चाहिए, लेकिन चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन एसएससी ने नहीं दिया है। लेकिन एसएससी का क्या है कि 3.6 को सही माना है, जो भी क्या है गलत है। ये सब तो गलत है, ये है और ये भी गलत है, यानी इसका जो करेक्ट जो आंसर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था 4√3। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें AB 10 सेंटीमीटर है और AC 14 सेंटीमीटर है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ABC जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, या ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त AB और C, जिसमें कहता है कि AB आपका 10 सेंटीमीटर है, E 10 सेंटीमीटर है और AC 14 सेंटीमीटर है, ठीक ना। एंगल BAC का समद्विभाजक, एंगल BAC का समद्विभाजक बाइसेक्टर BC को D पर मिलता है, BC को D पर मिलता है, BC को D पर मिलता है। तो BD रेशियो आपको BC ज्ञात करना है, BD रेशियो आपको क्या ज्ञात करना है जी BC इसमें ज्ञात करना है ना। तो यहां ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर ABC दिया हुआ है इस कंडीशन में और BAC समद्विभाजक दिया हुआ है और BC को D पर अगर मिलता है, तो आप क्या जानते हैं कि इसका और इसका जो रेशियो होता है इसके और इसके रेशियो का क्या होता है जी बराबर होता है। यानी कहने का मतलब इसको काटेंगे तो 2 × 5 = 10 और दूसरा कितना हो जाएगा 14, है ना। तो इसका जो रेशियो होता है इसके और इसके रेशियो क्या होता है बराबर होता है। यानी यहाँ पर जो है वो BD रेशियो अगर DC की बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 5:7, है ना। अब देखिए यहाँ आंसर जो यहाँ मांग रहा है कि BD रेशियो BC, लेकिन यहां गलती क्या किया है एसएससी ने, यहां ध्यान दीजिए कि यहां अगर BD रेशियो DC का जो आंसर आ रहा है वो 5:7 आ रहा है, BD रेशियो BC का आंसर 5:7 नहीं आ रहा है। जो क्या किया है कि एसएससी जो है वो 5:7 इसको सही माना है, आई सबको क्या माना है गलत माना है। तो 5:7 तो मेरे प्यारे बच्चों आ रहा है आंसर, लेकिन क्या जी BD रेशियो BC का नहीं आ रहा है, किसका आ रहा है जी BD रेशियो DC का आ रहा है। अगर एक मिनट, अगर जो है अगर इसमें हमको BD रेशियो अगर BC निकालना होगा, BD रेशियो अगर हमको BC निकालना होगा तो BD तो हमारा 5 है ही है, अब BC तो BC क्या है BC यहां से लेके यहां तक, यानी 5 और 7 कितना 12, है ना। इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए था वो 5 रेशियो क्या होना चाहिए था 12 होना चाहिए था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है यदि tan A = 10/15 तो cos² A का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे हैं। ए ऑप्शन 169/269, बी ऑप्शन 59/269, सी ऑप्शन 69/269 और डी ऑप्शन है 49/269। एसएससी का क्या है कि इसमें भी सी को सही माना है, ए बी और डी को क्या माना है गलत माना है, लेकिन चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन मैच नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए tan A बराबर दिया हुआ है मेरे प्यारे 10/15, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 15 आई 15, 2 बटा कितना आ गया 3। तो हम जानते हैं कि cos² जो होता है वो sec² का उल्टा होता है। तो sec² का फॉर्मूला आप जानते हैं tan A के फॉर्मूला क्या जानते हैं जी 1 + tan² A, यानी 1 + tan² A करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बटा कितना 9, यानी 1 + 4/9। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13/9। यानी इसका करेक्ट जो आंसर जो आना चाहिए इस sec² A बराबर 13/9 आ गया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए हमको cos² A का वैल्यू हमको निकालना है। तो sec² A का उल्टा होता है, यानी 9 बटा क्या हो जाएगा 13, यानी करेक्ट आंसर हमारा 9/13 आना चाहिए, जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है। कहता है इस क्वेश्चन में कि O किसी वृत्त का केंद्र है ना। O जो है किसी वृत्त का केंद्र, देखिए एक यहाँ सर्किल हम ड्रा कर रहे हैं जी, है ना, जिसमें O जो है किसी वृत्त का केंद्र है मान लिए। अब कहता है एक बिंदु P से बाहर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक बिंदु P से, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ हम P ले लिए, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे बाहर टेंजेंट खींचा गया, इस तरह से एक बाहर खींचा गया है, ठीक। अब कहता है आगे गया है जो वृत्त को Q पर स्पर्श करता है। देखिए Q पर स्पर्श कर रहा है ना, यहाँ जो स्पर्श जो कर रहा है वो किस पर स्पर्श कर रहा है जी Q पर यहाँ स्पर्श कर रहा है, जिसमें दिया गया है कि OQ बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ O अगर है तो OQ यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, तो ये आपको क्या निकालना है, ओपी, ए वाला आपको निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप जानते हैं कि अगर यहाँ इस सेंटर है, सेंटर से यहाँ अगर मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो अगर ये 10 है, ये 24 है, तो क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। यानी हमारा ओपी कितना आना चाहिए जी, 26 आना चाहिए। लेकिन हमको यहाँ ओपी 26 है, लेकिन यहाँ जो एसएससी ने जो आंसर दिया है वो 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें बी ऑप्शन को सही माना है, 13 को सही माना है ना। जो 13 सही नहीं होगा, इसमें एक ऑप्शन यहाँ सी 26 दिया हुआ है, लेकिन उसको नहीं माना है ना। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर जो होना चाहिए वो आपका 26 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अभी तक है ना, ये 4-5 क्वेश्चन जो था, जो बच्चों ने भेजा था, जिसको डाउट था, है ना, तो है ना, हमने एक प्रयास किया कि किस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर होगा, है ना। हम आशा करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन से कहीं ना कहीं आप लाभान्वित होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ओके, बाय, नमस्कार।